आपको बता दें, एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग के अंदर अहम मंथन किया गया। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक के अंदर शामिल रहे। जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। थोड़ी देर बाद बैठक को लेकर प्रेस वार्ता भी होगी, जिसमें मीटिंग के अंदर क्या कुछ मंथन किया गया मुख्यमंत्रियों के साथ, इसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम की ये मीटिंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मीटिंग के अंदर मंथन किया गया। जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे, जिसमें तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डेप्यूटी सीएम के साथ चर्चा की गई। और कुछ ही देर में मीटिंग को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, जिसमें बताया जाएगा कि इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ डिस्कस किया गया है, किन विषयों को लेकर मंथन किया गया है। तो एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है, जिसके अंदर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजोता श्री का। अब प्राजोता, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, किन विषयों को लेकर मंथन किया गया इस मीटिंग के अंदर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की अहम बैठक आज हुई है, काफी लंबी जिस तरीके से ये मीटिंग चली है। यानी सुबह 10 बजे ये मीटिंग शुरू हुई, जिसके बाद अब 2:30 बजे ये मीटिंग खत्म हुई है। वहीं इस मीटिंग में सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात वो सभी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के द्वारा सुना गया, जिसके बाद फिर वो रिजोल्यूशन संभवतः इस मीटिंग में पास किए गए हैं। यानी सबसे पहला हो जाता है, सेना को बधाई दी गई है, जो पराक्रम उन्होंने दिखाया है, अतुलनीय काम किए हैं सेना ने, उन चीजों को लेकर सेना को धन्यवाद किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी बधाई दी गई। इसके साथ साथ दूसरा होता है कास्ट सेंसस, और जिस तरीके से कैबिनेट के द्वारा पास किया गया है उसे भी लेकर बधाई दी गई है प्रधानमंत्री को। इसके अलावा दूसरी अहम चीज हो जाती है वो है किस तरीके से मुख्यमंत्री जितने भी मौजूद है, डिप्टी सीएम मौजूद है, अपने अपने राज्यों के बारे में प्रेजेंटेशन के जरिए बताएंगे क्या कुछ चीजें विगत 1 वर्षों में क्या उपलब्धियां राज्य की रही है, और उन चीजों से बाकी राज्य भी सीखेंगे ताकि अपने राज्य में भी इसी अनुसार उतार सके, किसी राज्य में ऐसी कोई बेहतरीन काम हुई हो तो। इसके अलावा 3 अहम जो इवेंट्स होने वाले हैं देश में, यानी सबसे पहला हो जाता है इंटरनेशनल योगा डे। 10 वर्ष खत्म हो चुके हैं, 11वें वर्ष को हो रहे हैं हम। उन चीजों को लेकर किस तरीके से प्रिपरेशन रहने वाली, क्या कुछ चीजें रहेगी, इन चीजों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ इमरजेंसी को लेकर 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, संभवतः इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। और तीसरी अहम चीज हो जाती है जिस तरीके से एनडीए सरकार की जो 1 साल है, तीसरे थर्ड टर्म का 1 साल पूरा होने वाला है अगले महीने 4 जून को, तो इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन इस मीटिंग में किए गए होंगे। हालांकि देखिए, इस मीटिंग को लेकर अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, संभवतः तमाम जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। बिल्कुल प्राजोता, कुछ ही देर के अंदर ही प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसके अंदर जानकारी दी जाएगी क्या कुछ मंथन हुआ है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर भी मौजूद थे, तमाम चर्चाएं की गई थी। लेकिन आज केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, वहां पर रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद थे। जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि अगले महीने जो है पूरे 1 साल हो जाएंगे थर्ड टर्म को, लेकिन इसके अलावा बिहार के अंदर इलेक्शन भी है, क्या उसको लेकर भी चर्चा की गई है इसके अंदर? क्योंकि हमने देखा है जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव हुए हैं तो जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री है वो उस राज्य के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए जरूर गए। अब बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं ये लाजमी भी हो जाता है कि इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। यानी जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, सबसे पहले अगर बिहार की बात कर ले, जिससे कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले, जिसकी हलचल भी तेज हो गई है, तो संभवतः इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन जरूर हुए होंगे। मगर मुद्दा अगर बात किया तो किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया है, यानी किस तरीके से एक दूसरे के साझेदारी बनकर एक साथ चलकर एक दूसरे से सीख कर किस तरीके से अपने प्रदेश में उन चीजों को उतारे, डेवलपमेंट हमारे राज्य में हो, इन चीजों के
तहत इस मीटिंग में डिस्कशन किए गए हों। हालांकि बिल्कुल देखिए देखने वाली बात हो सकती है कि बिहार या फिर वेस्ट बंगाल या बाकी अन्य राज्यों की भी बात कर लेते हैं जहाँ पर चुनाव इस वर्ष या अगले वर्ष होने हैं, संभवतः उन चीज़ों को लेकर भी रणनीति जरूर बनाई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं वो जो रणनीति बनाई जाती है वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बैठक होगी तो उनमें इस बार रणनीतियां बनाई जाती है। मगर चूंकि ये एनडीए गठबंधन की मीटिंग थी तो संभवतः यहाँ पर चुनावों को लेकर के चर्चा नहीं भी हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्राजोता तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर के अंदर जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई है उसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई घंटों ये लंबा मंथन चला जिसके अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे और तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे और इस दौरान तमाम राज्यों के विकास को लेकर चर्चा की गई। किस तरीके से तमाम राज्यों के आपस में समन्वय अच्छे हो उसको लेकर भी चर्चा की गई है। कुछ ही देर में प्रेस वार्ता की जाएगी और उसमें जानकारी दी जाएगी कि आज इस मीटिंग के अंदर किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, किस तरीके से चर्चा रही है, इसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा। कुछ ही देर के अंदर ये प्रेस वार्ता होगी। तो आज ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की थी जो खत्म हो चुकी है। कई घंटों तक ये मीटिंग चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहे और अपने अपने राज्यों की जो भी चुनौतियां थी, जो विकास के मुद्दे थे, उनको लेकर जो है प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे और जैसा कि हमारी संवाददाता ने जानकारी दी कि इस मीटिंग के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्री की मीटिंग थी। तो इसको लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई दी गई है।